और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। सहरसा से बड़ी खबर सामने आ रही है। सौर बाजार प्रखंड में मतदान के दौरान गोली चली है। गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया है। घायल व्यक्ति को फिलहाल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आपको बता दें कि सौर बाजार थाना क्षेत्र के सहुरिया पश्चिमी वार्ड की एक घटना बताई जा रही है, जहां पर फायरिंग हुई है। आपको बता दें कि सहरसा में अभी मतदान हो रहा है। पंचायत चुनाव के मद्देनजर मतदान चल रहा है और सौर बाजार प्रखंड में मतदान के दौरान ही गोली चली है। बताया जा रहा है कि गोली लगने से एक व्यक्ति घायल हो गया है, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तस्वीरें हम आपको वहां की दिखा रहे हैं। देखिए, घायल व्यक्ति को फिलहाल अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसका इलाज चल रहा है। बताया जा रहा है कि सौर बाजार थाना क्षेत्र के सहुरिया पश्चिमी वार्ड में जब मतदान की प्रक्रिया चल रही थी, तभी यहां पर गोली चली और गोली एक शख्स को लग गई है, जो घायल हो गया है। फिलहाल उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आज पंचायत चुनाव के दौरान ये गोलीबारी की घटना हुई है। आपको बता दें कि आज पंचायत का चुनाव चल रहा है। सुबह 7 बजे से ही वोटिंग चल रही है। कई जगह पर शांतिपूर्ण तरीके से मतदान चल रहा है, लेकिन इसी बीच जो खबर सहरसा से सामने आई है, ये यहाँ पर पुलिस को थोड़ी सी चुनौती देती हुई खबर, वो इसलिए क्योंकि यहाँ पर गोलीबारी हुई है। शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है सभी बूथों पर और पूरी तरीके से फोर्स डिप्लॉयमेंट किया गया है। कोई परेशानी नहीं है। जितने भी सेक्टर्स हैं, जोन है, सुपर जोन है, जितने भी डीएसपी लोग हैं, 16 पंचायत में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच में कराया जा रहा है और साथ में मोटरसाइकिल क्यूआरटी भी भ्रमणशील है और हम लोग सब लोग घूम रहे हैं और अभी तक की जितनी भी रिपोर्ट्स हैं कि सारे बूथों पे शांतिपूर्ण तरीके से मतदान। गोली मार दिया। किसको? संजय यादव को। क्यों मारा? वोट गिराने के बाद जो है ना, बाहर निकले बूथ से गोली मार दिया। कहाँ की घटना है? वोट नहीं देने का कारण से। तो किसने मारा गोली? दयानंद यादव, सौरिया पश्चिमी, वही मारा गोली जी। पटना की चर्चित मॉडल अनीता देवी उर्फ मोना राय मर्डर केस में पुलिस के हाथ अहम कामयाबी लगी है। पुलिस 12 दिन बाद एक शूटर को गिरफ्तार कर चुकी है, जिसे मीडिया से अब तक छिपा कर रखा गया है। देखिए इस रिपोर्ट में पुलिस क्यों शूटर को छिपा रही है और अधिकारी चुप्पी साधे बैठे हैं। मॉडल मोना का कातिल गिरफ्तार। 12 दिन बाद पुलिस को मिली कामयाबी। 5 लाख में ली थी मोना के मर्डर की सुपारी। शूटर बोलेगा, मर्डर मिस्ट्री का राज खुलेगा। राजधानी पटना की चर्चित मॉडल, टिकटॉक स्टार, मिस बिहार 2021 की प्रतिभागी, बेस्ट आई का खिताब जीतने वाली अनीता देवी उर्फ मोना राय हत्याकांड में पुलिस को अहम कामयाबी हाथ लगी है। वो भी मॉडल मोना राय की मौत के 7 दिन बाद और गोलीबारी कांड के 12वें दिन। इतनी बड़ी कामयाबी के बाद भी पटना पुलिस कैमरे के सामने कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। शूटर को शिकंजे में लेने के बाद भी पटना पुलिस चुप्पी साधे बैठी है। न्यूज 18 के संवाददाता ने जब पटना के राजीव नगर थाने की पुलिस और मॉडल मर्डर केस को लीड करने वाले अधिकारी से सवाल किया, तो उन्होंने सीनियर अधिकारी का हवाला देते हुए सवाल को टाल दिया। आरा गए थे तो मतलब वहाँ से कितने आरोपी को गिरफ्तार करके लाए? अभी चल रहा है, देखिए अभी तो अभी जस्ट आए हैं हम लोग, सर बताएंगे। मतलब आरोपी की कितनी गिरफ्तारी हुई है? आते हैं सब तुरंत आ रहे हैं। आप भी लीड कर चार्जशीट तुरंत टीम को आप भी लीड कर रहे थे? जी कर रहे थे। सुन लिया आपने, सर आ रहे हैं वही बताएंगे। शायद इनको डर है कि कुछ ऊंच नीच हो गया तो मामला नया तूल पकड़ लेगा, क्योंकि मामला काफी हाई प्रोफाइल है। खैर जो भी हो, पुलिस को तो सीना चौड़ा कर अपनी कामयाबी पर पीठ थपथपानी चाहिए, लेकिन पुलिस अभी भी राज को राज ही रखना चाहती है, इसलिए कुछ खुलकर नहीं बोल रही और न ही शूटर की तस्वीर मीडिया से शेयर कर रही है। पटना की चर्चित मॉडल मोना राय हत्याकांड में पुलिस को अहम कामयाबी मिली है। पटना पुलिस ने भोजपुर पुलिस की उद्वंत नगर थाने की टीम के साथ
इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इस आरोपी से पूछताछ के आधार पर प्रथम दृष्टया यह मामला खुलकर सामने आया है कि मोना राय की हत्या के लिए 5 लाख रुपए की सुपारी दी गई थी। इस पूरे मामले में फिलहाल पटना पुलिस खुलासा करने के मूड में नहीं है। अभी राजीव नगर थानाध्यक्ष से जो मेरी बात हुई, उनका ये कहना है कि सीनियर ऑफिसर इस पूरे मामले में ब्रीफिंग करेंगे। पटना एसएसपी से न्यूज़ 18 की बात हुई है और फिलहाल वो कुछ बोलने को तैयार नहीं है। तो सुन लिया आपने, 5 लाख रुपए में मॉडल को जान से मारने की सुपारी दी गई थी। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं इस मर्डर मिस्ट्री के पीछे किसी बड़े आदमी का हाथ है, क्योंकि कोई आम इंसान 5 लाख रुपए की सुपारी नहीं दे सकता। ठीक एक सप्ताह पहले, आज रविवार है और पिछले रविवार को उनकी मौत हो गई थी सुबह में, और एक सप्ताह के बाद पटना पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। हालांकि कॉन्स्पिरेटर कौन है, हत्या की साजिश क्यों रची गई, एक अहम और बड़ा सवाल है। अब सवाल है कि मॉडल को मारने की सुपारी किसने दी थी? शूटर को किसने हायर किया था? लाइनर कौन है? मोना राय को मारने की साजिश किसने रची थी? पर्दे के पीछे कौन कौन लोग हैं? ये वो तमाम सवाल हैं जिसका जवाब पटना पुलिस को तलाशना होगा। पुलिस ने जिस शूटर को भोजपुर पुलिस की मदद से उदवंत नगर थाना क्षेत्र के भगवतीपुर गांव से गिरफ्तार किया है, उसका नाम भीम यादव है, जो भगवतीपुर गांव निवासी मुन्ना यादव का बेटा है। हैरानी की बात यह है कि सुपारी के 5 लाख रुपए में से भीम यादव को मात्र 70,000 रुपये मिलने थे। बाकी के 4,30,000 रुपये किस किस में बटे, वो अभी पुलिस के लिए एक अनसुलझी पहेली की तरह है, जिसे पुलिस सुलझाने में लगी है। शायद इसीलिए मुंह नहीं खोल रही। गिरफ्तार शूटर भीम यादव ने पुलिसिया पूछताछ में क्या क्या बताया है वो अहम है, क्योंकि उसी की निशानदेही पर पुलिस आगे की तफ्तीश करेगी, जिसे पुलिस बताना नहीं चाह रही है। खैर, जो भी हो, आज नहीं तो कल राजफास तो होना ही है। वो चेहरे भी सामने आएंगे, लेकिन कुख्यात भीम यादव की गिरफ्तारी के बाद भोजपुर की उदवंत नगर थाने की पुलिस ने राहत की सांस ली है, क्योंकि भीम यादव अपने इलाके में काफी सक्रिय था। उससे पंचायत चुनाव में भी शांति भंग होने की आशंका थी। इधर पटना के राजीव नगर थाने की पुलिस ने भी राहत की सांस ली है, क्योंकि हाई प्रोफाइल मर्डर के बाद पुलिस पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। ऐसे में अब देखना ये होगा कि शूटर भीम यादव क्या खुलासा करता है और पुलिस उस पर किस तरह का एक्शन लेती है। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संजय जुड़े हुए हैं, सीधे उनके पास चलते हैं। संजय, भले कुछ दिनों के बाद ही सफलता मिली हो, लेकिन पुलिस ने शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। फिलहाल शुरुआती जांच में क्या कुछ पता चल पाया है, कुछ कह पा रही है पुलिस? आखिर जो पूछताछ चल रही है किस एंगल से और क्या जानकारी? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि इस पूरे मामले में पुलिस ने शूटर को अरेस्ट कर लिया है। और आपको याद दिलाना चाहूंगा कि पिछले दिनों जो पटना में जिम ट्रेनर को गोली मारी गई थी, उस मामले में भी सबसे पहले शूटर पकड़े गए थे जी। और उन शूटरों की गिरफ्तारी के बाद एक एक कर पुलिस ने परत दर परत जांच जब आगे बढ़ाई, तो उस पूरे गोलीकांड का सारा जो रहस्य था वो खोलकर सामने रख दिया था। तो इस मामले में ये एक अहम कामयाबी है पटना पुलिस के लिए, क्योंकि शूटर अरेस्ट हो गया है और शूटर ने कई क्लू दिए हैं पुलिस को। और पुलिस इसलिए पूरे मामले का खुलासा नहीं करना चाहती है फिलहाल, क्योंकि अभी अरेस्टिंग इसमें बाकी है। जो शूटर है उसने जो जानकारी दी है पुलिस को, उसमें कई चीजों की जानकारी है कि लाइनर ने किस तरीके से उससे कांटेक्ट किया था और लाइनर किसके करने पर उससे कांटेक्ट किया था। सारी चीजों की जानकारी पटना पुलिस को मिल गई है और अब पटना पुलिस लाइनर और जिसने जो कॉन्स्पिरेटर है, जिसने इस पूरे हत्याकांड की साजिश रची थी, उस शख्स को ढूंढने के लिए, उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस बेचैन है और लगातार छापेमारी भी चल रही है। ऐसा ऑफ द रिकॉर्ड पटना पुलिस के अधिकारी बता रहे हैं न्यूज़ 18 को, और उनका दावा है कि बहुत जल्द ही इस पूरे मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। लेकिन अभी भी पुलिस के लिए फिलहाल मोना हत्याकांड एक चुनौती के रूप में सामने खड़ा है। जी बिल्कुल संजय, थोड़ा शूटर के बारे में भी जानना चाहेंगे। शूटर को जहां से गिरफ्तार किया गया है उसके बारे में क्या कुछ जानकारी मिल पा रही है? क्या जिस इलाके का वो है वहां पर भी कुछ इसी तरीके के दबंग तरीके का वो रहने वाला है? जी बिल्कुल, देखिए अभी एक प्रीमेच्योर्ड अचीवमेंट कर सकते हैं पटना पुलिस के लिए, क्योंकि आपको याद होगा कि जो मोना राय को गोली मारी गई थी उसमें 2 अपराधी मौके पर सवार थे, मौजूद थे और इन दोनों ने हेलमेट पहना हुआ था। तो महज एक अभी भीम यादव की गिरफ्तारी हुई है,
दूसरा शूटर कौन था, ये पुलिस के लिए अभी भी चैलेंज बना हुआ है। उसके बाद लाइनर और फिर कॉन्स्पिरेटर, ये सभी जो लोग हैं, जो आरोपी हैं, उनकी गिरफ्तारी पुलिस के लिए अभी भी चुनौती बनी हुई है। जहां तक आपने पूछा भीम यादव के बारे में, तो उसका पुराना आपराधिक इतिहास रहा है और यही कारण है कि पंचायत चुनाव के दौरान उस पर ये उसके लिए तय किया गया था कि जिस दिन पंचायत होगा और पंचायत चुनाव में उसकी मौजूदगी थाने में रहेगी, तो इस लिहाज से उसके जो उसकी पृष्ठभूमि है, जो उसका बैकग्राउंड है, ये किसी से छिपा नहीं है। जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो पहले से रहा है। और एक अहम कामयाबी इस मायने में है कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर ही पुलिस पहुंची है, जैसा कि पटना पुलिस के अधिकारी इस पूरे मामले में जानकारी दे रही है। सीसीटीवी फुटेज जो गोली मारी गई थी उससे काफी दूर पुलिस को मिला था और ये जो दोनों अपराधी थे बाइक से जो गए थे, उस बाइक के नंबर के आधार पर पुलिस ने जो वर्कआउट है वो किया और उसके बाद इसकी गिरफ्तारी संभव हो पाई है। दूसरा शूटर जब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आता है, लाइनर नहीं आता है, कॉन्स्पिरेटर नहीं आता है, तब तक पटना पुलिस के लिए चैलेंज लगातार बरकरार रहेगा। जी बिल्कुल। और संजय, जिस तरीके से बताया जा रहा है कि जो डील हुई थी वो 5 लाख रुपए में डील हुई थी, तो ऐसे में जरूर ये है कि इसके पीछे कुछ बड़े लोग शामिल हैं। जी देखिए, कई मामले, इस मामले में न्यूज 18 ने पहले ही दिन खुलासा किया था कि जो, और पटना पुलिस ने बताया भी था कि प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ये मामला है और पुलिस उसी थ्योरी पे काम कर रही है। ये पटना के बड़े बिल्डर हैं जिनसे इनका प्रेम संबंध बताया जा रहा है कि इनका प्रेम संबंध था, और जो लड़के, जो बिल्डर हैं, बिल्डर के ससुराल वालों को इस बात की भनक लग गई थी इस प्रेम प्रसंग की, और ऐसी जानकारी मिली थी कि जो उनके ससुराल वाले हैं वो काफी नाराज थे बिल्डर से भी और मोना राय से भी, और कई बार मोना राय को आगाह भी किया गया था। लेकिन इसके बावजूद ये प्रेम संबंध खत्म नहीं हो गया था। खत्म नहीं हो जाने की वजह से जो ससुराल के पक्ष जो के लोग हैं वो काफी नाराज चल रहे थे, और इस एंगल पर भी पुलिस जांच कर रही है। और देखना होगा इस मामले में क्या जिस दिन खुलासा करती है पुलिस, क्या प्रेम प्रसंग में ये भी एक मामला था और क्या जो बिल्डर है उनके ससुराल वालों का इन्वॉल्वमेंट था इस मामले में। इसके लिए हमें इंतजार करना होगा, क्योंकि अभी भी कुछ भी करना प्रीमेच्योर है। पुलिस अभी इस पूरे मामले में इन्वेस्टिगेशन संजय, कर रही है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह भी है कि जो 5 लाख रुपए की राशि थी उसमें से सिर्फ 70,000 रुपए जो हैं वो शूटर और शूटर के पिता को मिलने वाले थे। इसके अलावा जो और पैसे थे वो आखिर कहां बटे थे? क्या इसको लेकर कुछ शूटर खुलासा कर पा रहा है? ये देखिए, इसमें 2 शूटर थे और दो क्रिमिनल के बीच कितने पैसे की का बंटवारा होना था, जो लाइनर है उसको पैसे कितने दिए जाने थे, इस मामले में अभी कुछ भी जानकारी मिल नहीं पाई है। जो पुलिस खुलासा करेगी तो निश्चित तौर पर इस मामले में कई और अहम पहलू सामने आएंगे और इसके लिए हमें अभी इंतजार करना होगा। जी आप इस खबर पर नजर बना रखें। संजय, वापस भी आपसे रेट लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो देखिए, मोना राय मामले में अब कहीं ना कहीं पुलिस को एक कामयाबी मिली है और पुलिस ने शूटर को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि दूसरा शूटर कौन है उस तक पहुंचने की भी कोशिश पुलिस की तरफ से की जाएगी और अभी फिलहाल पुलिस की तरफ से इसमें जांच आगे बढ़ाई जा रही है, लेकिन कोई भी जानकारी साझा नहीं किया जा रहा है। खबर पटना सिटी से है, जहां दीदारगंज थाना क्षेत्र के महूली गांव में आपसी विवाद में पड़ोसी ने एक महिला की ईंट पत्थर से कूचकर हत्या कर दी। मृतका के परिजनों और स्थानीय लोगों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर उसे पोस्टमार्टम के लिए नालंदा मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी पड़ोसी कपिल देव राय को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं मुख्य आरोपी कपिल देव राय का भाई चिरकुट राय फरार बताया जा रहा है, जिसकी गिरफ्तारी को लेकर पुलिस सघन छापेमारी अभियान में जुटी हुई है। मृतका के पहचान दीदारगंज थाना क्षेत्र के महूली निवासी स्वर्गीय विजय सिंह की पत्नी सुनीता देवी के रूप में की गई। बताया जाता है कि सुनीता देवी का अपने पड़ोसी चिरकुट राय और उसके भाई कपिल देव राय के साथ लंबे समय से विवाद चल रहा था। बताया यह भी जा रहा है कि सुनीता देवी के ससुर की हत्या भी चिरकुट राय ने की थी। उसके बाद से दोनों पड़ोसियों के बीच आपसी दुश्मनी चल रही थी। सुनीता देवी नाम था मेरा मम्मी का। 3 बजे भोर में निकले हैं घर से, तो वही इधर आके मर्डर किया है। थोड़ा इधर ईटा से माथा उथा कूट या दाढ़ी उड़ी सब। कैसे मालूम? वही एगो आदमी जाके बोला कि जो जाके देखो उधर लहास बिगा हुआ है घर के पीछे। तो आके देखे तो पूरा मुंह तोपले था कपड़ा से, तो हटाएं सब तो देखे मम्मी था। तो वही ईटा उटा से मार के वहीं पर पूरा खून गिरा हुआ है। फिर आया आदमी सब पकड़ा, पुलिस दूर थाना आया। किसने हत्या किया है? क्या वही चिरकुट है, कपिल देव है और उसकी वाइफ है। क्या कारण मिला हत्या करने? वही शुरू से उससे लड़ाई झगड़ा चल रहा है। दादा का मर्डर किया है पहले भी वही, इसीलिए वो लोग दुश्मनी से किया है। अभी
पता चला कि जैसे कि वहाँ एक लाश फेंका हुआ है मोहली गांव में, तो वहाँ हम लोग जब गए कि नहीं तो मृतक पाए, वह महिला है और करीब 45 वर्ष के लगभग उम्र उसका है और लगता है कि अच्छी से पत्थर से मार करके या गला उला दबा करके उसको मार दिया गया है। इसमें कोई गिरफ्तारी हुई है? गिरफ्तारी एक हुआ है, एगो हुआ है सर। लखीसराय के पीरी बाजार इलाके में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद अपहृत दीपक कुमार को छुड़ाने के लिए एसपी सुशील कुमार खुद घटना स्थल पर कैंप कर रहे हैं। पीरी बाजार के लठिया पहाड़ी के पास काफी संख्या में एसटीएफ के साथ एसपी खुद मौके पर मौजूद हैं। अपहृत दीपक को छुड़ाने के लिए कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पुलिस के ऑपरेशन का जायजा लिया न्यूज़ 18 संवाददाता राकेश कुमार ने। देर शाम पीड़ी बाजार इलाके में हुए पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद आप देख सकते हैं लगातार इस पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा रहा है। खुद यहाँ पे लखीसराय एसपी सुशील कुमार, एएसपी अभियान अमृतेश कुमार भारी संख्या में यहाँ पे मौजूद हैं और लगातार इन इलाकों में, पहाड़ी इलाकों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। क्या कुछ घटना है हम जानते हैं सर से। सर क्या कुछ घटना हुआ है? कल शाम को सूचना मिली थाना को कि चौकड़ा गांव है, वहाँ पे भागवत प्रसाद हैं, उनके बेटे दीपक कुमार जो 28 वर्ष के लगभग हैं, उसको कुछ 15-20 की संख्या में नक्सली आए थे और उसको अगवा करके ले जा रहे हैं। पिताजी के द्वारा, जो अपहृत है उसके पिताजी के द्वारा तुरंत थाना को सूचना दी गई। थाना ने त्वरित कार्रवाई करते हुए वहाँ जो हमारा अभियान दल है पीरी बाजार थाना में ही, वहाँ उनको साथ में तुरंत टीम जो है रश की, जिधर नक्सली लेके भाग रहे थे, ये जो लठिया का पहाड़ है उस तरफ, लठिया कुड़ासी की तरफ। तो उसी क्रम में जो नक्सली हैं उनको इतनी उम्मीद नहीं थी कि इतनी जल्दी फोर्स जो है उनके पीछे आ जाएगी। उनके द्वारा फोर्स को देखते ही फायरिंग करना, उन पे बस्ट फायरिंग करना स्टार्ट किया गया। पुलिस ने अपनी और एसटीएफ ने अपनी पोजीशन ली और उन्होंने वार्न किया नक्सलियों को कि आत्मसमर्पण करें, लेकिन उनके द्वारा लगातार फायरिंग की जाती रही। उसकी जवाबी कार्रवाई में हमारे फोर्स के द्वारा भी जवाबी फायरिंग की गई, जिसमें एक नक्सली है प्रमोद कोड़ा, उसकी मृत्यु हुई है। सुबह जब सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो बॉडी मिली है और उसके अलावा एक AK-47 पास में मिला है और भी नक्सली सामान मिले हैं, एक्सप्लोजिव भी मिला है। तो ये पूरी घटनाक्रम है। जो अपहृत है को अपने साथ ले गए, जो अपहृत है अभी तक उसकी बरामदगी नहीं हुई है। उसकी हम लोग बरामदगी के लिए लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन, सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं और भी एक्स्ट्रा फोर्स हम लोग उसको लगा रहे हैं। बाकी जिलों में भी इस पर कोऑर्डिनेशन करके, जमुई और मुंगेर से भी कोऑर्डिनेशन करके उधर से भी फोर्स हम लोग लगा के कॉम्बिंग ऑपरेशन करा रहे हैं। तो आपने सुना अपहृत की बरामदगी को लेकर लगातार पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसकी मॉनिटरिंग खुद एसपी सुशील कुमार कर रहे हैं। राकेश, न्यूज़ 18 लखीसराय। इधर दीपक के परिजन अनहोनी की आशंका से डरे हुए हैं। आपको बता दें कि कल देर शाम 50 की संख्या में महिला पुरुष नक्सलियों ने दीपक को उसके घर से ही अपहरण कर अपने साथ ले गए। दीपक के पिता की माने तो जिस वक्त ये घटना हुई उस वक्त वो घर पर मौजूद नहीं थे। इधर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने एक नक्सली को ढेर कर दिया है। बेटा रिहाई हो गया तो हमको कुछ नहीं जानते, घर में किसी के क्या हुआ नहीं। देर रात की घटना है। तो सूचना मिला फोन से, तो मार्केट में थे। क्या सूचना मिला आपको? ऐसे ही मिला कि अब लड़का को मोबाइल का ले गया, फोन बोला है, हमको पता नहीं लगा। गया में बेटी के सामने पिता की हत्या का मामला सामने आया है। जिस व्यक्ति की हत्या हुई वो अपनी बेटी के साथ शादी समारोह से घर लौट रहा था, जहां गोली मारकर हत्या कर दी गई। मामला गया जिले के शेरघाटी के काजी मोहल्ले की है। गोली लगने के बाद वहां लोगों की भीड़ लग गई। हत्या के कारण का अभी तक पता नहीं चल पाया है। फिलहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। और क्राइम न्यूज के इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी।